आप सभी का टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। स्टार्ट करते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय माँ भगवती। जय गुरु। हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ 15 डेज की रीडिंग करने के लिए कहा जा रहा है कि ये आने वाले दिन जो है हमारे पूरे फरवरी का मंथ लास्ट तक का, ये कैसा रहने वाला है। आप में से कई लोग, कुछ लोग उत्साहित हैं यहाँ पर क्योंकि कोई प्रपोज कर सकता है, ऐसे आपको इच्छा है। कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप में शायद हम लोग कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई सोच रहा है कि क्या ये वैलेंटाइन डे का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए, घर परिवार को और अच्छे से एकत्रित रखने के लिए कुछ नई पहल करनी चाहिए। आपके लाइफ में ये 15 दिन किस तरह से गुजरने वाले हैं, तो ये 15 दिन का चेकआउट करके हम लोग चेक करते हैं कि ये 15 दिन में आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें यहाँ निकल कर आ रही हैं। ओके, ब्यूटिफुल। तो हो सकता है आपको नाराज़ करने वाले आपके लाइफ में से निकलने की कोशिश करें। हो सकता है कि उनका मन भर गया है, या फिर उनकी खुद के लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल है कि वो नहीं चाहते कि और आपको डिस्टर्ब करें। तो ये 15 दिन के लिए वो अपना मुंह बंद करने वाले हैं। ये 15 दिन के लिए आपके लाइफ में दखल देना बंद करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और साथ में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं, क्योंकि आपने सिचुएशन पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली है और आप समझ गए हैं कि मुझे मेरी एनर्जी ख़राब करके कुछ नहीं मिलने वाला। अब मैं आपको एक नई योजनाएं बनाते हुए, एक नए कार्यक्षेत्र में कार्य करते हुए, या इस 15 दिन में किसी नई सोच को आपके दिमाग में आते हुए देख रही हूँ। हो सकता है वो फाइनेंस रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर आपकी किसी चीज़ को लेकर एक नई शुरुआत, कुछ भी हो सकती है। यस, तो यहाँ तो ये कार्ड रिवर्स आ गया, द लवर का कार्ड। ओके, कुछ लोग हैं जो इस प्यार को कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं। या ये कार्ड्स भी ओके, हम अब सारे कार्ड्स निकालते हैं तो एक्चुअली रीडिंग समझ में आएगी, क्योंकि अब ये 2 कार्ड्स, मेन कार्ड्स हमारे रिवर्स हो चुके हैं। ओके ओके, ओके ओके, अभी समझ आया। वही मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। ओके, तो यहाँ एक थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, लेकिन वो थर्ड पार्टी आपके लाइफ से जाती हुई ज़्यादा नज़र आ रही है। ओके, हाँ, यस। तो अब हम लोग पूरी तरह से एक सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी एग्जैक्टली समझ आया है। ओके, तो ये 15 दिन में आपके लाइफ में क्या होने वाला है, ये एक बार चेक करते हैं। ये सभी के साथ रेजोनेट होगी ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा बैक कर रही हूँ। ओके, ये सभी के साथ रेजोनेट होगी ऐसा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, यदि आपके लाइफ में ये सिचुएशन है तो आप बिल्कुल पूरी तरह देखिए, क्योंकि हम लोग लास्ट में गाइडेंस ज़रूर लेते हैं। तो हो सकता है आपकी किसी सिचुएशन के अनुसार वो गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा फलीभूत रहे। तो लास्ट तक बने रहिए, यही मेरी रिक्वेस्ट रहती है सभी लोगों के साथ, क्योंकि आधा अधूरी रीडिंग देखने से कभी भी पूरे सही परिणाम नहीं मिल पाते। यदि 919 में आप आ रहे हैं तो कुछ है जो आपके लाइफ में कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग होगी और फिर पूरी तरह से पूरा कंप्लीशन की तरफ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये 15 दिन जो रहने वाले हैं, आपके कुछ इमोशंस जो आपके लाइफ में चल रहे थे, या आपको इमोशंस जो उथल पुथल मचा रहे थे, किसी की सेहत को लेकर भी आप काफ़ी चिंतित नज़र आ रहे थे, या फिर आपके लाइफ में कुछ ऐसी लोग थे जो आपको, आपके परिवार के बीच में गलतफहमियां पैदा कर रहे थे। ये लोग आपकी लाइफ में से जाते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको इस समय काफ़ी मेंटली स्ट्रेंथ में देख रही हूँ, लेकिन उनकी ये जो ताकत थी, जो आपको ख़राब करने की जो स्ट्रेंथ थी, वो भगवान ने उनसे छीन ली है।
यस, क्योंकि इसीलिए अब वो यहाँ से लौट के जा रहे हैं। जब इंसान में बहुत ताकत होती है, पैसा होता है, रुतबा होता है, तो वो गलत कार्य करने में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो संपूर्ण है, उसके पास क्यों? और वो इसी नियत से अपनी सारी ताकत को अपने गलत कार्य में या अपने दुश्मनों को हराने में लगा देता है। तो जो आपके दुश्मन थे, जो बहुत ताकतवर अपने आप को फील करते थे, यहाँ मैं उनकी ताकत को छीनते हुए, उनकी स्ट्रेंथ को डिवाइन द्वारा छीनते हुए यहाँ पे देख रही हूँ। ये 15 दिनों में ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। अब मैं यदि आगे बढ़ूं तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होते हुए देख रही हूँ। एक नई शुरुआत, एक नए व्यवसाय की शुरुआत, एक नए बिजनेस की शुरुआत, एक ऐसी शुरुआत जहां आपने अपने माइंड को काफ़ी स्टेबल किया हुआ है। अपनी योजनाओं को पूर्ण रूप से आपने समझने के लिए पूरा वक्त दिया हुआ है। अब आप अपने लिए ही नहीं, अपने आसपास के लोगों के लिए भी कुछ नया कार्य करना चाहते हैं। काफ़ी जोश में नजर आ रहे हैं, काफ़ी उत्साह में अपनी नई नियति को लिखने की प्रयास कर रहे हैं। एक नई शुरुआत, नई खोज, एक नए उत्साह के साथ मैं आपको इस 15 दिन में किसी एक नए निर्णय तक पहुंचते हुए भी मैं देख रही हूँ। हो सकता है आपके दिमाग में बहुत समय से बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन वो एक क्रियान्वयन वाला रूप नहीं ले पा रही थी, लेकिन वो अब आप एक्शन के रूप में लेते हुए आप अपने लाइफ में देखेंगे। मोस्टली ये फाइनेंस को लेकर है। यदि आप फाइनेंस को लेकर बहुत स्ट्रक थे, परेशान थे, या फिर आपको वो ग्रोथ नहीं मिल रही थी, या वो आपको प्रमोशन नहीं मिल रही थी, या आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, अब आपकी जो नई योजनाएं बनने वाली हैं, नए संकल्प बनने वाले हैं, नई जो स्किल आपने डेवलप की है, वो अब फलीभूत होते हुए आप भविष्य में देखने वाले हैं। ये 15 दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, और ये खुशखबरी लेकर आ रहा है। एक तो आपके लाइफ में से सारे नेगेटिव पर्सन आपके लाइफ में से रिमूव हो रहे हैं, उनकी ताकतें कम हो रही हैं। जो नेगेटिव पर्सन थे उनकी ताकत भी यहाँ कम होते हुए आप देखने वाले, और साथ में आपकी फाइनेंस को लेकर एक नई शुरुआत या तो फिर ग्रोथ, ये दोनों चीज़ें आपके लाइफ में होते हुए देख रही हूँ। यहाँ मुझे एक थर्ड पार्टी लोगों के लाइफ में नज़र आ रही है। एक ऐसी थर्ड पार्टी जिसने आपके पार्टनर को अपने प्यार के जाल में फंसाया, अपने प्यार में गुथाया, नई नई प्रलोभन दिए, नई नई साजिशें रची, लेकिन मैं अब उस रिश्ते को टूटते हुए देख रही हूँ। ये 15 दिन में क्या होता है, जब एक प्यार का जो एक दिखावा एक उच्च स्तर पर चला जाता है, उसके बाद भ्रम स्थापित होता है, एक इल्यूजन स्थापित होता है। तो यहाँ पर आर्च एंजल ने ऐसे प्यार को डिनाई करने का फैसला लिया है, ऐसे प्यार को रिजेक्ट करने का फैसला लिया है, और इसलिए ये रिलेशनशिप अब ये रिलेशनशिप शुरुआत नहीं होगी, बल्कि इस रिलेशनशिप का अंत होते हुए आप देखने वाले हैं। ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ में से निकलते हुए महसूस होगी। यदि ये थर्ड पार्टी है तो यहाँ तक आपने देखा है तो ज़रूर बोलिए, क्योंकि आपको तभी ही आप आगे की चीज़ें समझ पाएंगे। तो यहाँ आपके लाइफ में जो एक नकारात्मक ऊर्जा थी, एक ऐसी चीज जिसने आप दोनों के बीच में गलतफहमियां पैदा की, आप दोनों के बीच में प्यार कम कर दिया, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, अपनी एक कहना चाहिए ना कि एक अपनी जगह बनाने के लिए किसी की जगह को खत्म करना, ये साजिश रची गई थी आपके लाइफ में। लेकिन मैं ये सारी चीजों को टूटते हुए देख रही हूँ, पूर्ण रूप से खत्म होते हुए देख रही हूँ। एक चरम सीमा तक जाएगा और पूरा बैठ जाएगा, तो इस तरह से होने वाला है। तो ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये कंप्लीट खत्म होते हुए देख रही हूँ। अब मैं देख रही हूँ उस इंसान को काफी निराश में है वो, क्योंकि वो जिसने चालबाजियां की थी, जिसने गलत काम करके आपकी फैमिली को खराब करने की कोशिश की थी, अब वो दुखी होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। उन्हें अपने निर्णय पर अफसोस होने वाला है, और वो हो सकता है उसके लाइफ में जो भी चीजें हैं उसको संवारने के लिए वो आपकी लाइफ में से चला जाए। लेकिन आपके जीवन में एक हैप्पी फैमिली का मोमेंट आने वाला है, वापस एक साथ होने वाले हैं, बच्चे खुश होने वाले हैं, परिवार खुश होने वाला है। एक जो कहते हैं ना 7 फेरों की पवित्रता, वो यहाँ पर सिद्ध होने वाली है। जो 7 फेरे लिए गए थे, जिसमें वचन दिए गए थे, जिसमें प्रभु को अग्नि को साक्षी मानकर वचन दिए गए थे, वो फलीभूत होते हुए नजर आ रहे हैं। एक
परिवार की विश फुलफिलमेंट होते हुए ये 15 दिन में आप में से कई लोग देखने वाले हैं, क्योंकि आपने इस आध्यात्मिक जर्नी में एक बात तो सीख ली है कि किस तरह से दिमाग में बैलेंस क्रिएट करना है, किस तरह से अपने मानसिक शांति को पहले प्रायोरिटी देनी है, किस तरह से अपने लाइफ में ग्रोथ करना है, संतुलन स्थापित करना है। आप अकेलेपन में भी कभी अकेले नहीं रहे, क्योंकि आपके साथ आर्कएंजल का सपोर्ट रहा है, और इसलिए आप उस कठिन वाले समय में भी अपने आप को आप संभाल पाए हैं, क्योंकि आपकी जो नियति थी वो एक नेक्स्ट स्टेप स्पिरिचुअल की तरफ ले जाने वाली थी। इसलिए भी हो सकता है आपको यहाँ पर अकेला रखा गया था, बट ये सारी सिचुएशन आपको एक नई पड़ाव तक लेकर जा रही है, एक नई ग्रोथ तक लेकर जा रही है। तो ये 15 दिन आप लोगों के लिए कुछ चैलेंजेस रहने वाले हैं, कुछ चीज़ों को मतलब बुराइयों का खात्मा होते हुए ज़्यादा देख रही हूँ आप लोगों की लाइफ में। यस, फिर से आ गया है, यही मेरे शॉर्ट्स में भी आया था। डियर, आप लोगों को अपने पैसे को बहुत मैनेज करके चलना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, बहुत सारा पैसा वेस्ट कर देना, वैसा नहीं, बल्कि अपने पैसे को मैनेज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। इस टाइम पर पैसे को मैनेज कीजिए आप। यस, बहुत लोगों से आप अटैचमेंट रखते थे, लेकिन अब आपका मन उनसे अटैच होने को नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने उस इंसान का असली चेहरा देख लिया है। पर कई बार नियति जो रहती है वो वापस मिलाती है, क्योंकि फिर से कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करनी रहती हैं जो अधूरी रह गई हैं। तो यहाँ पर आपका निर्णय है, ये आपको क्या डिसीजन लेना है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, इतने सारे कार्ड्स नहीं ले पाएंगे। ओके, तो ये आपका फाइनेंस को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ। ओके, इसको लेना पड़ेगा। द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। वाओ, मतलब आप लोग कहीं बड़ी दूर की यात्रा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है फॉरेन टूर बनाने की कोशिश कर रहे हो, गर्मी की छुट्टी की टूर बनाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अब परिवार एक साथ आया है। अब परिवार ने अपने लाइफ के जो बंधन हैं उनको तोड़ने का निश्चय लिया। अब आपके घर में एक प्यार का ही वातावरण छाने वाला है, सब जगह खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। इस परिवार में सब ने एक बात समझ ली है, क्योंकि अब परिवार में एकत्र रहना, एक साथ रहना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे की वैल्यूज़ करना, ये आपने सीख लिया है। तो दिल के ताले खुल रहे हैं, दिल की समस्याओं का समाधान मिलता जा रहा है। जो आपके मेंटल जो ब्लॉक हो गए थे, या बहुत सारी ऐसी बातें निकल कर मुँह से निकल गई थी जो आप लोगों को हर्ट कर गई थी, हो सकता है आप उन्हें माफ़ करके एक नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। और ये कोशिश का पहला है, हो सकता है वर्ल्ड टूर या फिर कहीं तो भी यात्रा। यस, आपके जीवन में ये जो खुशियां आने वाली है 15 दिन में, बहुत बड़ी अबंडेंस लेकर आने वाली है। हर तरह से खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में छाती हुई नज़र आ रही है। आप लोग काफ़ी एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को, पैसे को लेकर एंजॉय करेंगे, रिलेशनशिप को लेकर एंजॉय करेंगे। लेकिन जिन लोगों ने आप लोगों को धोखा दिया है उस पर आपका ट्रस्ट उतना 100% नहीं रहता है, नहीं रहने वाला है। लेकिन हाँ, आप ट्राई ज़रूर करेंगे कि भाई आपका भी इन्वॉल्वमेंट वहाँ रहे। हो सकता है आप अपने माइंड को और अपनी बॉडी को रिजनरेट करने के लिए कुछ नई नई चीज़ों का विकल्प ढूंढ रहे हैं, मेडिटेशन का विकल्प ढूंढ रहे हैं, या फिर कोई नए कोर्सेज NLP से रिलेटेड कुछ कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हील करे, मन को शांति दे, पीस ऑफ माइंड में आप जा सके। कुछ ऐसी चीज़ जिससे कि आपकी मानसिक अशांति का हल निकल कर आए। यस, आर्चएंजल गैब्रियल का यहाँ होना ये क्लियर कहता है कि आप लोगों के बीच में अब बहुत पॉजिटिव कम्युनिकेशन होने वाला है। जो बातें अधूरी रह गई थी वो अब बात पूरी होते हुए नजर आ रही है, जिसको हम लोग क्लियर कम्युनिकेशन कहते हैं। क्योंकि आर्चएंजल गैब्रियल ने आप लोग के थ्रोट चक्रा को हील करने का निश्चय किया है, जिसके कारण जो बात अभी तक हो नहीं पा रही थी, कही नहीं जा रही थी, वो सारी बातें होते हुए नजर आ रही है। यस, आपको एक बिग सक्सेस ये 15 दिन में देखने को मिलने वाले हैं। यस, जिसका भी दिल टूटा है वो दिल जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब और किसी का दिल नहीं टूटेगा। आपके जीवन के जो एमवी लोग हैं, जो आपको हमेशा ईर्ष्या के भाव से देखते हैं,
वो आपके जीवन में है, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो नहीं है, क्योंकि ये कार्ड तो क्लियर कट कह रहा है कि वो है। लेकिन अब वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ है। तो डियर एनवी लोग तो आपके साथ है, लेकिन अब वो आपको हर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके परिवार में एकता आ गई है। आपके परिवार में मिलनसार एक खुशनुमा वक्त नजर आ रहा है। बच्चों ने आप दोनों को मिला दिया, या ये कह सकते हैं कि आर्च एंजल्स ने आप लोगों को मिला दिया, क्योंकि आर्च एंजल्स को ये पता है कि आपका परिवार का संगठन रहना, संगठित रह, एक साथ रहना, एक साथ कम्युनिकेशन करना, एंजॉय करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो हो सकता है आपका पार्टनर दूर रह रहा है, वो आपको कम्युनिकेट करेगा, या तो फिर वो आपसे बात करने की कोशिश करेगा। फाइनेंस को लेकर यहाँ पर मुझे एक पॉजिटिव मैसेज आ रहा है कि बहुत जल्दी आपको ग्रोथ दिखने को मिलने वाली है। जिन लोगों ने आपका हार्ट ब्रेक किया वो आपके जीवन से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ईर्ष्या करने वाले ईर्ष्या करते ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें संभालने वाला कोई भी तत्व इस दुनिया में नहीं, क्योंकि जब तक आप अपने ईर्ष्या से बाहर नहीं आते हैं, तब तक आप इस बात को नहीं समझ पाते कि आपके जीवन के क्या वैल्यूज़ हैं, आपके जीवन के क्या मतलब कहना चाहिए कि आपका जन्म हुआ क्यों है, ये वो समझना ही नहीं चाहते। वो एक भ्रम की सिचुएशन में जीवित रहते हैं, भ्रम में जीते हैं, ईर्ष्या में जीते हैं, एक अपनी खुद की ही लालसा में जीते हैं ऐसे लोग। लेकिन ऐसे लोगों का आप लोग की लाइफ में ज़्यादा प्रभाव अभी नहीं पड़ने वाला है। ये 15 दिन, पूरे फरवरी का महीना आपके लाइफ में ये इफ़ेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ने इनका रास्ता रोक दिया है इसलिए। और आप एक अलग ही लेवल पर जाएंगे, परिवार को लेकर हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर हो, या फिर फैमिली को लेकर हो। आपको बहुत कुछ सक्सेस मिलते हुए दिख रही है यहाँ पर। जो लोग माँ नहीं बन पा रहे थे, हो सकता है वो मदरहुड को एंजॉय करेंगे। जो अबंडेंस नहीं देख पा रहे थे, वो हो सकता है अबंडेंस देखने की कोशिश करेंगे। एक माइंड चेंज, गेम चेंजर स्थापित होने वाला है ये आपका 15 दिन। तो लगे रहिए, पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़िए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते रहिए और अपने लिए नए नए रास्ते निकालते रहिए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।